जंजीर। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है, बस आप उनकी रक्षा करना। हम नहीं जानते बहरूपिया ने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है और वो क्या करने वाला है उनके साथ। और हम घर वालों में से किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बिना सबूत के कोई हमारी बात का विश्वास ही नहीं करेगा। और दूसरा, हम वो बहरूपिया पर इल्जाम लगाकर उसे सावधान नहीं करना चाहते, पर हम इतना जरूर जानते हैं भोलेनाथ कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बस एक बार हमारे डॉक्टर बाबू हमें मिल जाए भोलेनाथ, फिर उसके बाद हमें बहरूपिया का पर्दा फाश कर देंगे। मार डालूंगा तुझे। क्या कर रहा है? पागल मत बन। क्या कर रहे हैं? मार नहीं सकते ऐसे हम। तुझे पता है ना क्या डील हुई थी हमारी? डील? कैसी डील? क्या डील हुई है तुम्हारी और किसके साथ? बताओ मुझे। चल चल मेरे साथ। चल चल मेरे साथ। चल रुको, चल बताओ मुझे क्या डील हुई है? कौन चाहता है सब? आखिर ये बहरूपिया चाहता क्या है? और मेरी जगह लेकर क्यों रह रहा है घर में? मेरी शक्ल कैसे ली है इसने? और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी कहना के साथ है। हे भोलेनाथ, कहना की रक्षा करना। इससे पहले कोनो देख ले, इस तरह आयुष्मान का मास्क जहां से खुला है कुछ सी देते हैं। अरे ई का तरीका अंदर आने का क्या? अरे करना क्या चाहती हो तुम? मैं क्या करना चाहती हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? ये आयुष्मान का मास्क पहनकर खुद को आयुष्मान समझने लग गए हो? भूल गए हो तुम्हारी असलियत क्या है? हटाओ इसे, निकालो अभी। अरे निकालो, क्या कर रही हो? निकालो। ये आवाज तो मेहमानों वाले कमरे की तरफ से आ रही, लेकिन वहां से कौन चीख रहा है ऐसे? कब बुला गई हो का? जब देखो बिल्ली की तरह झपट कर हमारा मांस पूछती रहती हो, हमारा जाने से हलक में आके लटका रहते हैं। कर का रही हो तुम? चाहती का हो तुम? वही तो मैं चाहती हूँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। जब से इस घर में आए हो, मुझे भूल कर उस गहना पर मेहरबानियां किए जा रहे हो। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसके लिए वो ब्रेसलेट लाने की, वो भी स्पेशल वाला? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में तुम्हारी पत्नी है? हाँ, बीवी है वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अरे धीरे धीरे चिल्लाओ मत। और ये चाकू है हमारी गर्दन पे, कोई आलू प्याज नहीं है, कट जाएगा। काहे इतना गुस्से में चिल्लाई जा रही हो तुम? छोड़ो हमें। और हम जो कर रहे हैं ना, एकदम सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए अपनी ये नाक और लंबी सी टांग ना हमारे काम में तो घुसेड़ो मत तुम। चलो हटो और छोड़ो मुझे, और चुपचाप यहाँ से चली जाओ तुम, वरना अगर किसी ने देख लेना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कोई देखता है तो देखे, तुम्हारे इस प्लान के कामयाब होने से ज्यादा तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या सोचा भी, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं खुद को मारूंगी। समझे तुम? ओ मैडम जी, ऐसा है कि अपनी औकात और जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तो हम तुमका पहले भी बोले थे, अब दोबारा बतिया रहे हैं। इस बार अपना कान और दिमाग खोल कर सुनना। तुम हमका नहीं बताओगी कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारे मन में जो आएगा ना, हम वो करेंगे। तो अब जब यहां आ ही गई हो तो शांति से रहो, एकदम।
नहीं तो अगर तुम्हारी वजह से हमारा प्लान चौपट हुआ ना और हमारा दिमाग घूमा तो तुम क्या खुद को मारोगी? हम तुम्हें लपड़िया के तुम्हारी बुद्धि खोल के तुम्हें खुद पंखे से टांग देंगे, लटका देंगे, समझी तुम? समझी? कौन है अंदर? डॉक्टर बाबू आप है का अंदर? पीछे हटो और हम मास्क पहन लेते। अब तो ससुरा सीने का भी समय नहीं है और तुम यहीं रहना, बाहर मत आना। हम बाहर जाकर गहना को संभालते। सुना तुमने? चलो पकड़ो, खेलो इससे। चुपचाप खड़ी रहना यहाँ पे। अगर जरा भी नहीं ना तो हम आके खेलेंगे इस चाकू से। आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं दाढ़ी सेट कर रहा था अपनी। पर हमें तो लगा कि आप अंदर किसी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे आप? और वो चीखने की आवाज आपकी थी क्या? नहीं गहना, वो ना मैं फोन पे बात करते करते दाढ़ी सेट कर रहा था और गलती से कैंची भी लग गई। वो कट गया था, मेरी चीख निकल गई। शायद वही सुनी होगी तुमने। इसे देखकर क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है? और ये बाथरूम से इतना हड़बड़ा कर क्यों बाहर आया था? ऐसा क्या है अंदर? कहीं इसने डॉक्टर बाबू को यही तो नहीं छुपाया है? कहाँ जा रही हो? वो ये मेहमानों के कमरे का बाथरूम है ना, कई दिनों से बंद है, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ की साफ सफाई कर लेते। आप हटिए ना। क्यों साफ करूं? मेरा मतलब है कि तुम्हें साफ करने की क्या जरूरत है? मेरे घर पे नौकर है ना, मैं बोल दूंगा, कर देंगे साफ। चलो। हाँ ठीक है, पर मैं एक बार देख तो लेने दीजिए कि कच्चू सामान खत्म तो नहीं हो गया। हटिए। तो इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत का है नहीं, जरूरत है, हटिए आप। ना तुम अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर भी ये बहरूपिया इतना घबरा काहे रहा था? ईशा कहाँ गायब हो गई अचानक से? देख लिया, सब कुछ तो है यहाँ पे, किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं है। और मैं सर्वेंट को बोल के साफ भी करवा देता हूँ। तुम चलो आ जाओ। ये इतने सारे धागे ही यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, इस गहना की आंख बिना ससुरी चील की है। अब जमीन पे पड़ा हुआ धागा भी देख लिया इसने, पर गलती भी हमारी है। जल्दबाजी में ये धागे उठाना ही भूल गए। अब इससे पहले गहना ईशा को देख लें और इनका दिमाग और दौड़ने लगे, किसी भी तरह इसे बाहर लेकर जाना पड़ेगा। गहना क्या कर रही हो? कूड़ा है ये, इसे क्यों हाथ लगा रही हो?
मैं सर्वेंट आएगा ना, ये सब अच्छे से साफ करवाता हूँ ना। किसी भी चीज को हाथ लगाती हो तुम। चलो। ये बहरूपिया धागे को लेकर हमेशा इतना अजीब बर्ताव काहे करता है? उस दिन इनकी गर्दन पे भी धागा दिखा था, तब तो सीधा मुकर गया था ये, और आज भी इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहा है। अरे इतना क्या सोच रही हो? चलो। ये आवाज कैसी थी? आवाज? कोई भी तो आवाज नहीं है। मुझको लग रहा है ना तुम्हारे कान बज रहे। पता नहीं कुछ भी सोच रही हो तुम। चलो निकलते हैं यहाँ से। कहना आ जाओ। चलो। राज, जिस तरह तुम कहना के करीब आ रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्योंकि ईशा को जब कोई पसंद आ जाता है तो उसे पाने के लिए या तो वो अपनी जान दे देती है या उसकी जान ले लेती है। रही बात कहना की, तो उसका इलाज है मेरे पास। हाँ, वो केमिकल भिजवा दो मेरे पास। प्रणाम। नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। बुआ जी प्रणाम। आपके घर में आप ही का स्वागत है। लेकिन कमाल है, गई तो हॉस्पिटल के काम से थी, वहां से सीधा महाकुंभ। अरे राघव, भगवान के दर्शन का बुलावा बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। हमको मौका मिला, हम लपक लिए। ए कमला, प्रसाद लाए हैं, सबके लिए बांट दो। लाइए। दर्शन अच्छे से हो गए थे दीदी? अच्छे से नहीं कमला, बहुत अच्छे से हुए दर्शन। अरे बहुत ही अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव था। हम तो बस प्रभु के शरण में बैठ के और अपने मन की सारी बातें कर दी उनसे। पक्का सारी बातें कर ली ना आपने? छुपाया तो नहीं? मुझसे कुछ छुपता नहीं है, पता है ना आपको। ये कैसे परेशान कर रहा है बहरूपिया बुआ जी को? क्या कह रहे हो आयुष्मान? हम काहे कुछ छुपाएंगे? अरे मेरा मतलब था कि आप इतनी दूर गई थी दर्शन के लिए, तो प्रार्थना अच्छे से हुई? मतलब कोई पूजा पाठ या विधि भूली तो नहीं आप? क्या है कि मन में कोई असंतोष नहीं रहना चाहिए। तू ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, ऐसे पवित्र जगह पर जाने के बाद इंसान अच्छे तरीके से सारी पूजा पाठ करके ही आता है। और अब दीदी वापस आ गई हैं, तो उनके साथ वहाँ की शुभ और शुद्ध ऊर्जा भी यहाँ पर आ गई है। ई कौन है? अरे जीजी, ये इससे मिलिए, ये है ईसा, हमारे ईशान की होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी? रिश्ता तय कर दिया तुमने?
वो जीजी कहाँ है ना, आप भी यहाँ नहीं थी और लड़की बहुत अच्छी है, तो हमने ही रिश्ता को हाँ कर दिया और हम सब उसको जान पहचान ले, इसलिए वो अभी हमारे साथ इसी घर में रह रही है। वाह चकोरी, बहुत समझदार हो गए हो तुम सब। पहली आयुष्मान पकड़वा शादी कर ली, इतने वक्त तक हमसे छुपा के रखा, फिर उस शादी को स्वीकार भी कर लिया। और दूसरा ये तुम्हारा सुपुत्र ईशान, इसने लड़की पसंद कर ली, तुम लोगों ने उसे अपना भी लिया, शाबाश। हमारी पीठ पलटते ही फैसला करने लगे हो घर का। भूल गई चकोरी, राय सिंह भवन और हमारे परिवार में हमसे पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर के बेटे का रिश्ता तय कर दिया तुमने। कहा था मैंने इन्हें, आप जो चाहती हैं इस घर में वही होता है, चाहे वो सही हो या गलत। इसे हो क्या गया है? ये बुआ जी से ऐसे बात क्यों कर रहा है? आयुष्मान, ऐसी बात काहे कर रहे हो? ए लल्ला, कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नाराज हो अपनी बुआ से? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूं? हो गया बुआ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, हम बस थोड़ा थक गए हैं तो अपने कमरे में जाके आराम करना चाहते हैं। हाँ दीदी, बहुत लंबा सफर था आपका। ईशान, दीदी का सूटकेस कमरे में पहुंचा दो, आप जाइए आराम कीजिए। ये तस्वीर यहाँ? दीदी, ये पुराने एल्बम में मुझे और गहना को मिली थी। समझ में नहीं आया किसकी फोटो है, इसलिए हमने इसे साइड निकाल के रख दिया कि आपसे पूछे कि ये फोटो किसकी है। हाँ बुआ जी, आपको पता है क्या ये फोटो किसकी है? क्या हुआ बुआ जी? ये फोटो देख के आपको कुछ याद आ रहा है? बताइए ना सबको कौन है। हाँ, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते ये तस्वीर किसकी है। तुम सब हमको परेशान मत करो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये बुआ जी उस फोटो को देखकर इतना घबरा क्यों गई? आखिर वो फोटो है किसकी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया हमको? हमको आयुष्मान की आंखों में विराज का ही नजर आ रहा है। एक बार उसको फोन करते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? आपके बहुते पास। देखो, हमसे ना पहेलियां मत बुझाओ, समझे? सीधे सीधे बताओ कहाँ हो। तने खिड़की के बाहर तो झांकिए।
ये बहरूपिया बहुत ही खतरनाक है। ये जरूर कछु बड़ा करने वाला है। पर क्या? वो बहरूपिया पहले सुनसान जगह पे गया और वहां वो किसी वकील से बात कर रहा था कछु कागजात के बारे में। कागज पत्री बोले थे हो गए तैयार। जी सर, सारे कागज बन रहे हैं। और तभी उसे फोन आया और उसको किसी ने बताया कि डॉक्टर बाबू को चोट लगी है। और वो तभी दवाई की दुकान पे गया डॉक्टर बाबू के लिए दवाई लेने। फिर वो वहां से डॉक्टर बाबू के पास जाने ही वाला था, लेकिन वो अचानक रुककर सोनार की दुकान में चला गया। डॉक्टर बाबू, तो फिर डॉक्टर बाबू को उसने दवा पहुंचाई कैसे? क्योंकि जब हम अंदर गए तो उसके पास वो दवाई वाला पैकेट नहीं था, तो इसका तो यही मतलब है ना कि शायद वहाँ कोई और था जिसको उसने दवाई दी। इसका मतलब हो ना हो उस जगह के आसपास ही कई डॉक्टर बाबू है। मुझे शर्ट दो। ये शर्ट? हाँ, मैं यही शर्ट पहनूंगा। जब भी ये शर्ट पहनकर बाहर डॉक्टर बाबू के पास जाएगा तो हम अपने फोन पे देख लेंगे। लगता है ये आदमी वो बहरूपिया को डॉक्टर बाबू के पास लेकर जा रहा है। बस डॉक्टर बाबू थोड़ी देर और फिर हम आपके पास होंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।